नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं दिनेश कुमार। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति की, जहां पर 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर के सहमति बन चुकी है। ऐसे में मुरादाबाद और रामपुर सीट से यहां समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारियों में थी, लेकिन जिस तरीके से तमाम जोड़ गांठ करने के बावजूद भी उम्मीदवारों के नाम को जो है फाइनल करने में अखिलेश यादव इतनी पशोपेश में नजर आए, उसके बाद रामपुर से अब चुनावी मैदान में उतार दिया गया है जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना मोहिबुल्ला नदवी को। जी हां, 15 सालों से जामा मस्जिद में शाही इमाम के तौर पर काम कर रहे हैं। आजम खान और उनके परिवार के जेल में जाने के बाद अब रामपुर सीट से मौलाना नदवी चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि करीब 52% रामपुर में मुस्लिम मतदाता हैं और समाजवादी पार्टी इस मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिशें कर रही है। दूसरी तरफ बात करें मुरादाबाद सीट जहां पर रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतारने के लिए अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया था, क्योंकि एसटी हसन जो कि वर्तमान में मुरादाबाद से सांसद हैं, बताया जाता है सूत्रों के हवाले से कि आजम खान और एसटी हसन के बीच कुछ ज्यादा नहीं बन पा रही थी। पिछले दिनों जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ मुलाकात हुई एसटी हसन की, उसके बाद वो रामपुर में जहां पर लगातार जो तमाम सियासी समीकरण हैं उनको जानने के लिए कार्यकर्ताओं के बीच भी पहुंचते हैं। इस बीच आपको बता दें कि आजम खान से अखिलेश यादव की मुलाकात भी होती है और ऐसे में तमाम सूत्रों के हवाले से मिली खबरों के मुताबिक आजम खान ने ही एसटी हसन का टिकट काटने का ऐलान कर दिया है और ऐसे में अखिलेश यादव ने रुचि वीरा को चुनावी मैदान में उतार दिया। लेकिन महज कुछ घंटों के बाद ही जहां एसटी हसन का नाम कट गया था, एक बार फिर से एसटी हसन के नाम पर चर्चाएं जोरों पर हुई। रुचि वीरा ने समाजवादी पार्टी के ना जो सिंबल है उस पर नामांकन दाखिल कर दिया, एसटी हसन के नाम पर दोबारा मोहर लग गई। लेकिन अब फिलहाल आपको बता दें कि रुचि वीरा ने अपना जो नामांकन पत्र है उसको भर दिया है और एसटी हसन ने अपना पर्चा वापस ले लिया है। इसके बाद एसटी हसन मीडिया से रूबरू होते नजर आए और किस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश करते नजर आए, सुनिए जरा। देखिए, मुझे पार्टी ने आदेश दिया था और मुझे सिंबल दिए थे, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये भी हिदायत थी कि जल्द से जल्द कर दें, इसीलिए मैंने नामांकन किया। और आज मुझे पता चला एक दूसरे कैंडिडेट ने भी नामांकन कराए। अब फैसले हाईकमांड के ऊपर है मेरे, वो जो भी फैसला लेंगे उसे हम तस्लीम करेंगे। एक पार्टी दो लोगों को सिंबल दे देती है कि ये देखिए, क्या परिस्थितियां ऐसी बनी और किस वजह से ऐसा हुआ, ये तो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बता सकते हैं। टिकट कटने का कुछ ना कुछ कारण होता है, क्या आपकी नॉलेज में आया ये वाला? जब एक बार दे चुके थे तो कारण तो कुछ भी नहीं है। अगर कोई कारण होता तो पहली बार ही नहीं मिलता, लेकिन कुछ परिस्थितियां होंगी जो उन्होंने समझी होंगी। वो मेरे नेता हैं और वो जैसा समझे वैसा करें। आज लखनऊ से एक बड़े नेता को भी यहाँ पे आना था, क्या आपकी मुलाकात हुई? नहीं, मेरी मुलाकात नहीं हुई, वो गालिबन रामपुर के लिए आए। क्या माना जा रहा है आपका टिकट कटा क्यों? मैंने कहा नहीं, ये मुझसे क्यों पूछा है? जब कार्ड अगर जिन्होंने दूसरे को दिया है उनसे इस बात सवाल करा जाए ना। अच्छा, ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ क्यों? क्योंकि आजम खान साहब का भी इसमें नाम आ रहा है कि वो तो आपके साथ रहे हैं, तो एकदम से ही कंफ्यूजन क्रिएट क्यों हो गया लास्ट मोमेंट पर? देखिए, अखिलेश यादव जी, आजम खान साहब, ये सब हमारे नेता हैं। कुछ सोच समझ के उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया होगा और अभी कोई ये तो है नहीं कि 30 तारीख तक के वो मैं नहीं लड़ूंगा। पूरा सही है। अगर पार्टी आज चाहेगी तो अभी भी मैं लड़ सकता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जिलाधिकारी का कहना है कि अभी 3 बजे तक का समय था, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई पत्र आ जाता तो आप अब 3:20 हो गए हैं, तो अधिकृत प्रत्याशी उनके अनुसार समाजवादी पार्टी से रुचि वीरा रहेंगी। देखिए, 2 दिन सिंबल के लिए भी जैसा मुझे पता चला है वो दिए जाते हैं। अगर वो अधिकृत प्रत्याशी हैं और जाहिर है इस वक्त तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर भी जमा करा होगा, तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पार्टी है, पार्टी के मालिक हैं,
जिसको चाहे लड़ाए, जिसको चाहे ना लड़ाए। डॉक्टर साहब 5 साल तक आपने मुस्लिम क़यादत की थी और संसद में काफ़ी बोले थे और सारी समस्याओं को बोले थे मुरादाबाद की, क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हुआ आपके साथ? क्योंकि मुस्लिम समाज के जो आप ही एक लीडर इस वक्त मौजूद नजर आ रहा आपकी है। अभी फिलहाल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, देखिए, जहाँ तक मुस्लिम्स की बात आप कर रहे हैं, जाहिर है मैं मुस्लिम वर्ग से आता हूँ, तो मैं, और ये भी सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की तारीख में इस वक्त मुसलमान सबसे ज़्यादा दुखी हुआ है। आप 75 साल के इतिहास बता के देखिए। टिकट को लेके क्या होगा? और उन्होंने ही मुझे पार्लियामेंट में भेजा था, तो मैं जाहिर है जो इंसाफ की बात होगी वही तो मैं करूँगा। मैंने हमेशा नफरतों की राजनीति को क्रिटिसाइज करा है। मेरे साथ बहुत बड़ी तादाद में मेरे हिंदू भाई भी हैं जो प्यार मोहब्बत चाहते हैं, तो हम उन नफरतों की राजनीति के खिलाफ आगे बढ़ेंगे। अगर टिकट होना ना होना कोई एसटी हसन की शख्सियत को थोड़ी ख़त्म करती तो क्या मजबूरी थी जो मुस्लिम सियासत को कुचलने का काम समाजवादी पार्टी कर रही है? है। ये आप कह रहे हैं, हमें तो नहीं लगता ऐसा। तो अब टिकट को लेके क्या फाइनल अपडेट है? अब तो रुचि वीरा ही, जैसे वो बता रहे हैं कि डीएम साहब ने, इन्होंने कहा कि उन्होंने ऑफिशियली कैंडिडेट माना है। अब जो भी इसमें कंक्लूजन निकलेगा उसके बाद ही पता चलेगा कि भाई कौन कैंडिडेट। नहीं, पार्टी की तरफ से आपको कुछ अपडेट दिया गया है कि हाँ अब किसको टिकट दिया गया है, कंफर्मेशन? नेता से मेरी कोई डॉक्टर साहब, जैसे जिस तरीके से र्यूमर्स चल रहे थे कल से, अब पूरी पर कंफर्म भी हो गया, नॉमिनेशन भी कर दिया है, तो आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी के और नेता से कि ये र्यूमर्स हैं या क्या है? कल से आज तक नहीं, र्यूमर्स क्यों होती, वो तो साफ दिख रहा था जी। जब वो लेके आई हैं और उन्होंने नॉमिनेशन कराया है, तो जाहिर है हमारे बड़े नेताओं की सहमति से तो कराया होगा। क्या स्टेप रहेगी नेक्स्ट लोकसभा? नेक्स्ट स्टेप इस लोकसभा चुनाव को लेके क्या नेक्स्ट स्टेप रहेगी आपकी? देखिए, जो आइडियोलॉजी हमारी है, जो आइडियोलॉजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की थी और जो आइडियोलॉजी अखिलेश यादव जी की है, हम उसी के साथ हैं। तो आपने सुना यहाँ पर एसटी हसन जो कि मुरादाबाद से सांसद हैं, टिकट काटे जाने पर उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो फैसला किया है वो सर्वमान्य है। आपको बता दें कि आजम खान और उसका पूरा परिवार फिलहाल जेल की सलाखों के पीछे बंद है और ऐसे में मौलाना नदवी को चुनावी मैदान में उतारकर अखिलेश यादव ने सबको चौंका दिया है। अब देखना यही होगा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, जहां पर कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच यहां पर सीट शेयरिंग को लेकर सहमत हो चुकी हैं और अपने अपने उम्मीदवारों के आधार पर नाम तय कर चुकी हैं। लोकसभा चुनाव में कितना कमाल दिखा पाती हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी इस वक्त असमंजस की स्थिति में दिखाई दे रही है और लगातार जिस तरीके से तमाम सियासी समीकरण बन रहे हैं, आगामी वक्त में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर के क्या 80 सीटें जीतने का जो दावा है उसको 40 के आंकड़े तक पार ले जा पाती हैं, इस पर सबकी नजरें बनी हुई है। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में दोनों पार्टियों और वास्तविक तौर पर बात करें तो यहाँ पर तमाम नेताओं के बीच वाद विवाद का दौर देखने को मिलता रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।